राम जी के शिव जी अनन्य भक्त हैं, तो अनन्य भक्त को उस तेज रूप का दर्शन कराने के लिए राम जी आज इस रूप में पधारे। क्यों कि दिन रात 24 घंटे शिव जी राम जी का नाम लेते हैं। पार्वती ने यही तो कहा था कि तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपहु। हाँ, हमेशा दिन रात तुम राम राम जपते हो, एक पल के लिए उस राम को नहीं छोड़ते हो, सादर स्मरण करते रहते हो। तो शिव जी अनन्य भक्त हैं और अपने अनन्य भक्त को राम जी किस रूप में दर्शन करा रहे हैं? रूप शील निधि, और शील के तो भंडार ही हैं। कैसा शील! माता कैकेयी ने जब वरदान मांगा तो शील वहां देखें आप, क्या सुंदर शील है राम जी का। तो कहा कि अभी राम जी शिव जी से कुछ मांगेंगे, इसलिए शील भी प्रदर्शित हो रहा है उनका, और तेज विशाला और बड़े मुखमंडल पर तेज प्रकाशित है। इस रूप में दर्शन दिया शिव जी को। शिव जी ने प्रणाम किया। भगवान राम कहने लगे, अब बिनती मम सुनहु सेव। देखो, मांगने जब जाओगे तो विनती करना पड़ेगी। ये गोस्वामी जी संदेश देते हैं संसार के लोगों को। भगवान वामन ने भी बलि से जब मांगा था तो मालूम पहले एकदम मांग नहीं लिया था। भगवान वामन का भी रूप और तेज देखा तो बलि देखता ही रह गया। और भगवान वामन ने क्या कहा? कहा कि बलि, तुम्हारे पूर्वज तो बड़े दानी रहे, बड़ी प्रशंसा की बलि की। ऐसे ही यहाँ राम जी भी जो है विनती शब्द कह रहे हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। यदि हमसे तुम प्रेम रखते हो तो हमारी एक विनती सुन लो। ये राम जी का शील है, यही शील है जो ब्रह्मांड का नायक है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में बसे हुए हैं, जो सर्व नियंता है, जगत नियंता है, वो ऐसे शब्द बोल रहा है। ये शील है राम जी का। रामचरितमानस हमको सिखाती है, राम जी का आचरण सिखाते हैं कि हम कैसे बोलें। राम के चित्र की पूजा इसलिए होती है, चरित्र है। चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। महापुरुषों के चरित्र की पूजा होती है। तो राम जी का चरित्र देखें। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। का यदि तुम हमसे बहुत प्रेम रखते हो, तुम हमारी अनन्यता रखते हो हमारे प्रति, तो हमारी आज एक तुमसे विनती है। गरुड़ जी जब शिव जी को नारद जी जब शिव जी के पास पहुंचे काम को जीत कर, तो शिव जी ने भी यही कहा था कि बार बार बिनबो मुनि तोई, जिमिये कथा सुनायऊ मोही। वहां भी बिन शब्द है। शिव जी जानते थे कि नारद जी अब कहने से इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए विनती कर लो। यद्यप शिष्य हैं, नारद जी शिष्य हैं, शिव जी त्रिकालज्ञ गुरु हैं, त्रिकालज्ञ भी हैं, गुरु भी हैं, जगत गुरु हैं। तो गुरु भी कभी कभी शिष्य से विनती कर लेता अपनी बात मनवाने के लिए। राम जी जगत नियंता हैं, सर्व नियंता हैं,
लेकिन और शिव जी भक्त हैं, लेकिन राम जी की शील राम जी का कैसा है कि राम जी कहते हैं यदि तुम हमसे बहुत स्नेह रखते हो, हमारे प्रति अनन्य प्रेम है, तो हमारी विनती को एक स्वीकार करो। शिव जी ने हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आज्ञा करें आप विनती नहीं, आप आज्ञा करें, हमारे आप स्वामी हैं, आप आज्ञा करें। तो राम जी कहने लगे कि जाहु विवाहु सैले जई, ये मोहि मांगे देव। हम तुमसे एक बात मनवा रहे हैं, या एक हमारी मांग है कि पार्वती जी से साथ विवाह कर लें। शिव जी हाथ जोड़ने लगे और शिव जी क्या कहने लगे स्वामी राम के प्रति कि सिर धरियायसु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। देखो शिव जी कहते हैं वैसे तो हमने विवाह न करने के लिए सोचा था, यही धर्म है हमारा कि अब हमको विवाह नहीं करना चाहिए, यही धर्म है, लेकिन स्वामी की आज्ञा पालन करना परम धर्म है। और जगत के लोगों के लिए धर्म क्या परम धर्म क्या सुना है, हम लोगों के लिए धर्म क्या परम धर्म क्या का माता पिता की आज्ञा परम धर्म है, बाकी श्रेष्ठ जनों की आज्ञा उनकी सेवा करना धर्म है, और माता पिता गुरु आचार्य की आज्ञा को मानना परम धर्म है। स्त्रियों के लिए जितने गृहस्थ कर्म हैं ये धर्म हैं, लेकिन पति में परमेश्वर भाव रखना और उस भाव से सेवा करना ये परम धर्म है स्त्रियों के लिए। अनसुईया जी ने तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया कि स्त्री कुछ न करे, कभी श्रम नारी, अनसुईया माता कह रही हैं कभी श्रम, अरे का कोई उपवास न करे, करे तो बहुत अच्छा, कहीं तीर्थ ना जाए, जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ना जाए तो कभी श्रम नारी परम गति लाई। परम गति कहते हैं मोक्ष को। क्या क्या काम कर ले, एक ही काम कर ले कि छल छोड़कर पति के चरणों की सेवा कर ले, पति के प्रति सेवा भाव, यही स्त्री का परम धर्म है। बच्चों का पालन करना, सास ससुर की सेवा करना ये धर्म है, लेकिन पतिव्रता स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म, पति की सेवा ही परम धर्म है ये जगत के लिए। और सेवक और स्वामी में स्वामी की आज्ञा मानना परम धर्म है। बच्चों में माता पिता का और गुरु के प्रति आदर भाव, उनकी आज्ञा मानना परम धर्म है ये। तो इसलिए शिव जी सेवक हैं राम जी के, तो इसलिए क्या कहते हैं कि सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा। आपने जो आज्ञा दी है कि जाओ विवाह शैलज, यद्यपि हम विवाह नहीं करना चाहते थे, ये धर्म कहता है कि एक स्त्री मर जाए दोबारा विवाह न करे, ये धर्म कहता है, लेकिन स्वामी की आज्ञा तो सर्वोपरि है। इसलिए आपकी आज्ञा को हम सिर धर यानी स्वीकार करना, ये मुहावरा है, स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेवक के लिए परम धर्म है। ये शिव जी से आश्वासन पाकर राम जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय राम जी अंतर्ध्यान हो गए और सप्त ऋषि कैलाश पर आए।
शिव जी ने सप्त ऋषियों से कहा कि जाओ पार्वती जी के हृदय को टटोलो कि उनके हृदय में हमारे प्रति प्रेम भी है कि नहीं है। तप तो कर रही है कि, लेकिन कभी कभी तप रूखा भी होता है। रूखा तप नहीं होना चाहिए। तप करने की, साधना करने की विधि है भाई। कभी कभी हम हठ योग करते हैं। हठ योग से कुछ मिलता नहीं, प्राप्त जब तक विधि से काम नहीं करो तब तक प्राप्त कुछ नहीं होना। तो सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषि पार्वती के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, देवी आप ये तप किस कारण से कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हम शिव जी के लिए, शिव जी को अपना स्वामी बनाने के लिए ये तप कर रहे हैं। सप्त ऋषियों ने पूछा कि तप के लिए किसी की आज्ञा भी तो चाहिए, कोई गुरु भी तो चाहिए। कहाँ? नारद हमारे गुरु हैं। सप्त ऋषियों का नारद का नाम सुनते ही सप्त ऋषियों का, अरे देवी, नारद के कहने से कभी किसी का घर बसा? दक्ष के 10 पुत्र जो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी सृष्टि रचना करो, नारद जी रास्ते में मिल गए और ऐसा ज्ञान दे दिया, लौट गए, आज तक घर नहीं आए। चित्रकेतु का घर ही उजाड़ दिया, हिरण्याकश्यप को मरवा डाला, कंस को गोला खींच के सब देवकी की संतानों को मरवा डाला और कंस को भी बहुत शीघ्र मरवा दिया। नारद के कहने से कभी किसी का हित हुआ है या किसी का भवन बसा जो तुम्हारा बसेगा? पार्वती जी ने जब ऐसा सुना तो पार्वती जी को बहुत खराब लगा। पार्वती जी ने कहा कि नारद का वचन हम कभी छोड़ नहीं सकते, हमारा भवन बसे अथवा उजड़ जाए, लेकिन नारद वचन न परिहरे। नारद के वचन को नहीं छोड़। नारद जी के प्रति यानी वहां एक संकेत मिलता है कि गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए शिष्य की, माता पार्वती जैसे। सप्त ऋषियों ने देखा कि अब ये बिल्कुल नहीं, नारद जी के प्रति इनके मन में कुछ भी रोष आ रहा है। तो उनका अजहू मानो कहा हमारा, बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि अजहू मानो कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। नारद जी ने जो बर विचार के तुम्हें बताया है तपस्या करने के लिए, वो इतना अच्छा नहीं जितना हमने विचारा तुम्हारे लिए सुंदर पति। कैसा वो पति हमने सोचा तुम्हारे लिए कि अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला। ये बर के गुण बता रहे हैं कि तुम्हारा पति तो सुंदर है। केवल जो नारद जी ने बताया वो केवल सुंदर है। सुंदर सोच के शिव जी हैं कि कैसे सुंदर मालूम है? कर्पूर गौरम, और स्वभाव कैसा? करुणावतारम। कर्पूर के समान गौर वर्ण है। शिव जी बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। ये देखने में ऐसे लगते हैं बड़े सुंदर हैं। काश वो तो नारद ने जो बताया वो तो सुंदर है केवल, लेकिन हमने जो विचारा है तुम्हारे लिए वर, जो हम खोज के लाए हैं, वो अति सुंदर। विष्णु जी की ओर संकेत कर रहे हैं का वो तो अति सुंदर और शुचि। शुचि माने अंदर से पवित्र। ऐसे शुचि का हिंदी जगत में है पवित्रता, लेकिन अध्यात्म जगत का भाव इसमें है कि अंदर की पवित्रता का। शुचि अंदर से बड़ा पवित्र है। शेष सैया पर विराजते हैं, लेकिन शेष का एक भी दोष अंदर प्रवेश नहीं होने देते हैं। इतना पवित्र हृदय वाले हैं विष्णु। सुखद, बड़ा सुख लक्ष्मी जी को प्रदान करते हैं। जिसके घर में लक्ष्मी पत्नी हो वो सोचो क्या कमी है। और शिव जी के यहाँ कुछ है ही नहीं,
वहां क्या करोगी? वहां तो बर्तन भी नहीं है, मकान भी नहीं है, क्या सुख मिलेगा तुम्हें? और विष्णु क्या बात है, लक्ष्मीपति है वो, सुखद और सुशीला का, अरे बड़ा आचरण सुंदर है, सुशील आचरण है का। शिव जी का आचरण अच्छा नहीं, सती को मरवा डाला, ये आचरण अच्छा कहीं है? सती को मरवा दिया दक्ष के यहाँ भेजकर। और विष्णु का आचरण कितना सुंदर का, भृगु ऋषि ने लात मारी तो भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए। अरे महाराज, ये वक्ष स्थल तो पत्थर जैसा है और आपके चरण, ब्राह्मण के चरण तो बड़े कोमल हैं, चोट लग, दबाने लगे भृगु ऋषि के पैर विष्णु भगवान कि बड़े कोमल है, चोट लग गई होगी का। ये सदाचार, ये आचरण, ये सुशील, ये केवल विष्णु में है, किसी देव में नहीं। और शिव में तो बिल्कुल नहीं, जिसके जो नारद ने तुम्हारे लिए वर ढूंढा, अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अरे शिव जी की लीला को वेद नहीं गाते हैं, क्यों? शिव जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, दक्ष का अपमान कर दिया, अपने ससुर का अपमान करना चाहिए कहीं? अरे ससुर को तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ससुर का अपमान कर दिया भरी ब्रह्म सभा में, तो इसलिए वेद क्यों यश गाएंगे? यश ही नहीं उनके पास। और विष्णु का यश तो वेद गाते गाते कहते हैं, इतना नहीं, नेति नेति, इतना नहीं, और भी है, और भी है, और भी है। प्रदूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी। का शिव जी में तो दोष ही दोष हैं। पार्वती ने कहा, क्या तुम्हें दोष दिखाई देते हैं? अरे का तुम्हारे ही गुरु बता गए, जोगी जटिल काम मन नगन। अरे बोलो, ये दोष नहीं है? कोई नंगा रहता है? ये तो सबसे बड़ा दोष है। नगन मंगल वेश का ये दोष नहीं दिखाई तुमको पड़ा? तुमने तो सुना, तुम्हारे गुरु बता रहे थे, नारद जी तुम तो सुन रहे थे। और विष्णु कैसे हैं? का दूषण रहित, का दोष ही नहीं बिल्कुल। यद्यपि शेष सैया पर सोते हैं, लेकिन विद्वान फिर भी आदर करते हैं उनका। सकल गुण राशि, अरे का सारे गुण, जितने भी गुण हैं वेद में, सबका वो भंडार है। और तुम्हारे स्वामी के पास तो खाने का इंतजाम नहीं, भीख मांगकर खाता है शिव। और ये श्रीपति पुर, अरे लक्ष्मी का पति है, तो बोलो क्या कमी होगी बैकुंठ में जहां वो रहता है? बैकुंठ निवासी, अरे उससे हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, बैकुंठ की अधिपति बन जाओगी तुम। पार्वती जी ने कहा कि बस और कुछ करना ही, हमने देखो कितना सुंदर तुम्हारे लिए, सप्तऋषि कहते देखो हमने कितना सुंदर पति तुम्हारे लिए ढूंढ के रखा है, तुम चाहो तो विवाह उससे करा दे। पार्वती जी बोलने लगी कि तुम्हारी दृष्टि में शिव जी में अवगुण है, अवगुण है, और विष्णु में गुण ही गुण है। तो कहा महादेव अवगुण भवन, यानी महादेव अवगुणों के भंडार हैं, और विष्णु सकल गुण धाम। ये हमने मान लिया कि विष्णु सकल गुण राशि है, सारे गुण हैं उसमें, लेकिन हमारी बात तो सुनो। जेहि कर मन रम जाहि तेहि सन काम। हमारा मन तो शिव में रम गया है, और जिसका मन जिसमें रम जाता है वो उसका काम उसी से बनता है, वो उसी को अच्छा लगता है। हमारा मन तो शिव के चरणों में रम चुका है, इसलिए कितने भी आप अवगुण बताएं, लेकिन हमारे लिए शिव गुणों के भंडार हैं। ऐसा जब सप्त ऋषियों ने सुना तो उनका, देवी जय हो आपकी, आपकी जय हो,
अब आपके माता पिता बुलाने आए, अब चली जाना। और सप्तऋषि कैलाश पर आए और शिव जी को समाचार दिया पार्वती जी के प्रेम का। शिव जी राम जी का स्मरण करने लगे। स्मरण करते करते शिव जी की समाधि लग गई। अब शिव जी को समाधि में रहने दो। अब यहीं से आज ये प्रसंग विश्राम करेंगे और राम जन्म है तो थोड़ी देर राम जी क्या कृपा से कुछ कहेंगे। तो आज की का ये प्रसंग यहीं विश्राम होगा। अगली बार इसके आगे प्रवाह चलेगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। मेरे प्रियतम राम। मेरे प्रियतम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता हृदय बस।